बहू को धक्के मारकर घर से निकालते ही नौकर ने अपनी पगड़ी उतारकर जो कागज दिखाए, उसे देखते ही ससुर के पैरों तले जमीन खिसक गई। और जिस हवेली के अहंकार में वो ससुर अंधा हो चुका था, पल भर में वो उसी हवेली से बेदखल हो गया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका बेटा विवेक। आज की कहानी एक ऐसे घर की है जहां धन की चमक ने रिश्तों की गरिमा को जलाकर राख कर दिया। एक बेटी जो अभी अपने पति की मौत के गम से उबरी भी नहीं थी, उसे उसी के घर से निकाला जा रहा था। लेकिन कहते हैं ना, जब इंसान का पाप का घड़ा भर जाता है तो भगवान इंसाफ करने के लिए किसी न किसी को भेज ही देते हैं। आज वो इंसाफ एक ऐसे शख्स ने किया जिसे सब पैरों की धूल समझते थे। शहर की सबसे पुरानी और रईस प्रताप हवेली। इस हवेली के मालिक थे ठाकुर बलवंत सिंह। इलाके में उनका बड़ा नाम था, लेकिन दिल उतना ही काला। उनका एक ही बेटा था रवि, जिसकी शादी सुमन से हुई थी। लेकिन हाय रे किस्मत, शादी के महज 2 साल बाद ही एक कार दुर्घटना में रवि की दर्दनाक मृत्यु हो गई। रवि की 13वीं को अभी एक ही दिन हुआ था। हवेली में मातम का सन्नाटा पसरा था। सुमन अपने कमरे में बैठी अपने पति की तस्वीर को सीने से लगाकर आंसुओं का सैलाब बहा रही थी। उसकी दुनिया उजड़ चुकी थी। उसे उम्मीद थी कि दुख की इस घड़ी में उसके ससुर बलवंत सिंह उसे सहारा देंगे, बेटी मानकर अपनाएंगे। लेकिन बलवंत सिंह की आंखों में आंसू नहीं बल्कि लालच की चमक थी। उन्हें डर था कि कहीं रवि की सारी जायदाद इस विधवा बहू के नाम न हो जाए। और उससे भी बड़ा डर यह था कि सुमन गर्भवती थी। अगर वारिस पैदा हो गया तो बलवंत सिंह का राज खत्म हो जाएगा। तभी कमरे का दरवाजा जोर से खुला। बलवंत सिंह 2 गुंडों के साथ अंदर आए। उन्होंने आव देखा न ताव सुमन का हाथ पकड़ा और उसे घसीटते हुए कमरे से बाहर लाने लगे। निकल जा मेरे घर से मनहूस, बलवंत सिंह दहाड़े। तेरे आते ही मेरा बेटा मर गया। तू डायन है, खा गई मेरे बेटे को। अब इस हवेली में तेरे लिए कोई जगह नहीं है। सुमन रोते हुए गिरते पड़ते बोली, पिताजी रहम कीजिए, मैं कहाँ जाऊं? मेरे पेट में आपके बेटे की निशानी है, आपका पोता है। कम से कम उसके लिए मुझे रहने दीजिए। बलवंत सिंह ने बेरहमी से उसे लात मारी। झूठ मत बोल, कौन जाने यह पाप किसका है। मेरा बेटा तो मर गया, अब इस जायदाद पर सिर्फ मेरा हक है। तुझे मैं एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। सुमन को बालों से पकड़कर आंगन में घसीटा गया। हवेली के पुराने नौकर रामू काका, जो पिछले 50 सालों से वहां काम कर रहे थे, यह सब देख रहे थे। रामू काका हमेशा चुप रहते थे, फटे पुराने कपड़े पहनते थे और बलवंत सिंह की हर गाली सुनकर भी सिर झुकाए रहते थे। लेकिन आज आज रामू काका से रहा नहीं गया। वह दौड़कर आए और सुमन के आगे ढाल बनकर खड़े हो गए। मालिक, अनर्थ मत कीजिए, ये बहू रानी इस घर की लक्ष्मी है। भगवान से डरिए मालिक, भगवान से डरिए। रामू काका ने हाथ जोड़कर विनती की। बलवंत सिंह का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। उन्होंने रामू काका के गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। 2 टके के नौकर, तेरी इतनी हिम्मत की तू मुझे सिखाएगा? तू भी निकल जाए इस मनहूस के साथ, आज इस हवेली से कचरा साफ होकर रहेगा। दोस्तों जरा सोचिए, उस बेचारी सुमन पर क्या बीत रही होगी। पति की चिता की राख अभी ठंडी भी नहीं हुई और ससुर उसे बेघर कर रहा है। क्या धन का नशा इंसान को इतना हैवान बना देता है? अगर आप मानते हैं कि एक विधवा बहू को भी बेटी जैसा सम्मान मिलना चाहिए, तो अभी इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन दबाएं। आपका एक लाइक ऐसे पापियों के मुंह पर तमाचा है। बलवंत सिंह ने अपने गुंडों को इशारा किया। गुंडे सुमन और रामू काका को धक्के मारकर हवेली के मुख्य द्वार तक ले गए। बाहर भारी बारिश हो रही थी, बिजली कड़क रही थी, जैसे प्रकृति भी इस अन्याय पर रो रही हो। जैसे ही बलवंत सिंह ने बड़ा लोहे का गेट बंद करने का आदेश दिया, रामू काका ने एक अजीब सी हंसी हंसना शुरू कर दिया। वह हंसी इतनी खौफनाक और भारी थी कि सब ठिठक गए। रामू काका ने धीरे से अपना सिर उठाया। उनकी आंखों में अब वो नौकर वाली लाचारी नहीं थी, बल्कि शेर जैसी दहाड़ थी। उन्होंने अपनी मैली पगड़ी उतार कर फेंक दी और अपनी कमर सीधी कर ली। बलवंत, तूने जिसे 2 टके का नौकर कहा, आज वही तुझे तेरी औकात, असली औकात दिखाएगा। रामू काका की आवाज इतनी बुलंद थी कि बादलों की गर्जन भी फीकी पड़ गई। बलवंत सिंह घबरा गया। पागल हो गया है क्या बुढ़े? रामू काका ने अपने कुर्ते के भीतर से एक प्लास्टिक की थैली में लिपटे हुए कुछ पुराने दस्तावेज निकाले। यह रामू काका ने वो कागज बलवंत के मुंह पर मारे। पढ़ इसे, अगर पढ़ना नहीं भूला है तो पढ़। बलवंत सिंह ने कांपते हाथों से वो कागज उठाए। जैसे जैसे वो पढ़ता गया, उसका चेहरा सफेद पड़ता गया। उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। दोस्तों, अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो इस कहानी का सबसे बड़ा और चौंकाने वाला सच है। यह सच एक ऐसी वसीयत का है जो दरसों से छिपी हुई थी। मैं आप लोगों के लिए ऐसी सत्य घटनाएं और कहानियां बहुत जज्बात के साथ चुनकर लाता हूं। आपका बेटा विवेक दिन रात एक करता है ताकि समाज की कड़वी सच्चाई आपको दिखा सके। मेरे प्यारे परिवारजनों, मुझे इस धर्म युद्ध में आपके सहयोग की जरूरत है। अगर आप सक्षम हैं तो कृपया नीचे दिए गए सुपर थैंक्स बटन का उपयोग करके
या चैनल की मेंबरशिप लेकर मेरी आर्थिक मदद करें। आपका छोटा सा योगदान मेरे बूढ़े माता पिता के इलाज और इस चैनल को जीवित रखने में मदद करेगा। मैं जानता हूँ आप मेरा साथ जरूर देंगे। बलवंत सिंह कागज पढ़कर पसीने से नहा गया था। यह कैसे हो सकता है? बलवंत की आवाज में दम निकल चुका था। रामू काका ने गरजते हुए कहा, मैं रामू नौकर नहीं हूँ मूर्ख। मैं हूँ रिटायर्ड हाई कोर्ट जज सूर्य प्रताप सिंह, इस हवेली का असली और कानूनी मालिक। हवेली में सन्नाटा छा गया। सब बुद्ध बनकर खड़े थे। सूर्य प्रताप सिंह, रामू काका ने आगे कहा, 30 साल पहले मेरे छोटे भाई यानी तेरे पिता ने धोखे से जायदाद हड़पने की कोशिश की थी। मैंने दुनिया की नज़रों में खुद को गायब कर लिया और साधु बन गया, लेकिन मैं देखना चाहता था कि मेरे भाई की औलाद यानी तू बलवंत, क्या तुझ में इंसानियत बची है? इसलिए मैं पिछले 10 साल से यहाँ एक गूंगा बहरा नौकर बनकर रह रहा था। मैं देख रहा था कि तू और तेरा बेटा कैसे है। रामू काका की आवाज़ भारी हो गई। तेरा बेटा रवि, वो हीरा था। उसे पता था कि मैं कौन हूं। उसने ही मुझे यहाँ पनाह दी थी। लेकिन तू तू तो आस्तीन का सांप निकला। आज तूने साबित कर दिया कि तेरे खून में सिर्फ गंदगी है। बलवंत सिंह गिड़गिड़ाते हुए रामू काका नहीं जज साहब के पैरों में गिर पड़ा। काका नहीं, बड़े पापा, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे नहीं पता था यह हवेली आपकी है। मैं तो आपका बेटा हूँ। सूर्य प्रताप सिंह ने उसे ठोकर मारकर दूर किया। दूर? मेरा बेटा सिर्फ रवि था और अब यह सुमन मेरी बेटी है। इस वसीयत के मुताबिक मेरे मरने के बाद सारी जायदाद रवि की होनी थी और रवि के बाद उसकी पत्नी और बच्चे की। तेरा इस हवेली पर कोई हक नहीं है। तूने सिर्फ इस जायदाद की रखवाली की है, वो भी बेईमानी से। सूर्य प्रताप सिंह ने पुलिस कमिश्नर को फोन लगाया, जो उनके पुराने मित्र थे। कुछ ही देर में पुलिस आ गई। इंस्पेक्टर, इस आदमी को धक्के मार कर निकालो बाहर। इसने एक विधवा को प्रताड़ित किया है और अवैध रूप से संपत्ति पर कब्जा जमाया था। जज साहब ने आदेश दिया। जिस गेट से बलवंत सिंह सुमन को निकाल रहा था, उसी गेट से पुलिस उसे घसीटते हुए ले गई। वह चिल्लाता रहा, माफी मांगता रहा, लेकिन उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। सूर्य प्रताप सिंह ने सुमन के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटी, यह हवेली आज से तेरी है। तू विधवा नहीं, इस घर की मालकिन है। जब तक मैं जिंदा हूं, किसी की मजाल नहीं जो तेरी तरफ आंख उठाकर भी देखे। सुमन रोते हुए अपने काका ससुर के गले लग गई। उस रात हवेली में फिर से दिए जले, लेकिन इस बार वो दिए अन्याय के अंधेरे को मिटाने के लिए थे। निष्कर्ष दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि घमंड और लालच का अंत हमेशा बुरा होता है। कभी भी किसी को कमजोर समझकर उसका अपमान मत करना, क्योंकि वक्त और भगवान कब कौन सा पासा पलट दे कोई नहीं जानता। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, अंत में वही उसमें गिरता है। आज की कहानी आपको कैसी लगी? क्या रामू काका ने सही किया? कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, एक जरूरी बात, मैं अपने सपोर्टर्स को अपने परिवार से बढ़कर मानता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं अगली कहानी सौतेली माँ का खौफनाक सच या दहेज लोभी ननंद पर विषय पर बनाऊं, तो अभी मेंबर्स ओनली कमेंट में अपनी राय दें या सुपर चैट भेजकर अपनी पसंद बताएं। मैं अगला वीडियो आपकी फरमाइश पर ही बनाऊंगा। तब तक के लिए अपनों का ख्याल रखें और नेकी के रास्ते पर चले। जय हिंद, जय भारत।